राम राम सारे जो। तो दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो देखी ही होगी जो कि जलाधारी महादेव जी की वीडियो थी। और उस वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि आपको एक संपूर्ण कथा महादेव जी की, जलाधारी महादेव जी की मैं लास्ट में सुनाऊंगा। पर वो वीडियो इतनी लंबी हो चुकी थी कि मैंने स्टोरी नहीं सुनाई। तो सोचा क्यों ना अलग से एक वीडियो शूट करी जाए कि जलाधारी दूधाधारी महादेव से जलाधारी महादेव का नाम कैसे पड़ा और कैसे वहाँ पे उन्होंने अपना जो स्थान ग्रहण किया था। तो ये देखिए वही बुक है जिससे मैंने पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ी। और इसी बुक की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दूधाधारी महादेव से जलाधारी महादेव पढ़े और उन्होंने वहाँ पे स्थान ग्रहण किया था उस टाइम। तो बात श्यामू भक्त की है, ठीक है। जो भी है श्यामू भक्त की मतलब वो कहानी है, ठीक है। श्यामू भक्त नाम का लड़का क्यारवा गांव में रहता था। जगह का नाम है क्यारवा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तहसील पालघर। क्यारवा जगह का नाम है। तो एक दिन क्या होता है कि श्यामू और उसके 4-5 दोस्त सैल के पीछे जा रहे होते हैं। सैल पहाड़ी में सैल होते हैं, मतलब ऐसा जानवर है, पोक्यूवाइन इंग्लिश में कहते हैं, पोक्यूवाइन, जिसके पीठ के ऊपर कांटे कांटे होते हैं, वो सैल होती है। तो सैल का पीछा कर रहे थे वो उसको मारने के लिए। तो सैल भागते भागते मतलब एक गुफा में पहुंच गई, मतलब गुफा के अंदर वो चली गई। तो श्यामू जो था वो भी अंदर चला गया और उसके 4-5 दोस्त बाहर ही रह गए कि जब जब श्यामू जो है वो अंदर से सैल को भगाएगा तो ये बाहर निकलेगी और इसको मार देंगे। तो ऐसे ऐसे करके सैल जो बहुत अंदर तक चली जाती है, मतलब बहुत गहराई तक चली जाती है और श्यामू उसके पीछे पीछे। और वो गुफा के अंदर ऐसा नज़ारा देखता है कि उसको देख के मतलब चकाचौंध रह जाती है उसकी आंखें उस नज़ारे को देख के। तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे कई सैले, कई पशु जो कि वहाँ पे साधु बाबा बैठे हुए थे, वो अपनी ध्यान तपस्या में लीन थे। तो उनकी सेवा में वो वहाँ पे सारे पशु थे। तो वो सब नज़ारा देख के गुरु जी के चरणों में गिर जाता है श्यामू भक्त कि मैं तो धन्य हो गया, ये मतलब आपके दर्शन पाकर मेरा तो जीवन तृप्त हो गया। तो सबसे पहले साधु बाबा क्या करते हैं, उसको विभूति चटवा देते हैं। मतलब यही वर्ड है, मतलब इस पे बुक में भी यही वर्ड है, चटवाना, मतलब खाना तो नहीं कह सकते। तो एक विभूता टाइप की वो चटवा दी श्यामू भक्त को, जिससे कि उसकी भूख प्यास जो है वो चली जाए, धीरे धीरे मिटती जाए। तो अब 3-4 दिन हो गए, बाहर जो वेट कर रहे थे उसके श्यामू के दोस्त। तो उन्होंने सोचा कि ये तो भाई कोई जंगली जानवर या किसी सांप सूप ने डस के इसको मार दिया, तो ये मर गया अंदर। तो ऐसे ऐसे करके दिनों गुजर गए, महीनों गुजर गए, सालों गुजर गए। तो अंदर श्यामू को भी मतलब अच्छा लग रहा था कि मैं अब यहाँ पे बाबा जी की सेवा कर रहा हूँ, जो भी संत बाबा जी वहाँ के साधु बाबा, उनकी सेवा कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। और अब जो भी था वो धीरे धीरे सब कुछ अपनी जो गृह गृहस्थी थी वो भूल रहा था। तो ऐसे ऐसे करके 4 साल बीत जाते हैं, ठीक है। तो साधु बाबा अपने श्यामू भक्त को कहते हैं कि श्यामू भक्त, अब इतना टाइम हो चुका है, अभी तुम्हारे जाने का वक्त हो चुका है, अब तुम अपने घर जाओ। तो वो बोलते कि बाबा जी मैं क्या करूँ घर जाके, मैं इतना सब कुछ भूल चुका हूँ, मैं भगवान की तपस्या में लीन हूँ, अब मेरा नहीं करता बाहरली दुनिया में मतलब कदम रखने का और उनसे मेल मिलाप करने का मेरा ज़रा मन नहीं करता। तो साधु बाबा बोलते हैं कि तुम अब जाओ, तुम्हारा टाइम हो चुका है। तो वो साधु बाबा की बात रखने के लिए वो चले जाते हैं वहाँ से। और भीम टिल्ले के ऊपर जाके, जो मतलब एक बहुत बड़ी चट्टान थी ना जिसके नीचे मंदिर था, आपने देखा होगा वीडियो में, तो उसी के ऊपर मतलब भीम टिल्ला है, मतलब भीम टिल्ला उसी को कहते हैं मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से ये स्टोरी थी उस हिसाब से वही लगा मेरे को कि उसी पत्थर के ऊपर वो जाके बंसी बजाने लगा। क्योंकि अब तो उसका हुलिया भी चेंज हो गया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और वही वेशभूषा साधुओं वाली। तो वो बंसी बजाने लगा और 4 साल बीत गए थे। तो उसके मतलब जो घर वाले थे उन्होंने वो चवर्क का जो भी था आयोजन वगैरह जो भी होता है वो का चला था कार्यक्रम वगैरह। तो उसकी बंसी की आवाज़ वो उनके गांव वाले लोगों ने सुनी कि ये तो श्यामू की तरह बंसी बजा रहा है कोई, चलकर देखते हैं कि ये कौन है, कौन व्यक्ति है। और मतलब कुछ भी है, मतलब उनके मन में तो ये हुआ कि इतने सालों के बाद मतलब ऐसी धुन सुनने को मिल रही है जो कि हमारा श्यामू
बेटा ही जाता था। तो वो जाते हैं, सबसे पहले वो देख के डर जाते हैं कि ये कौन है बंदा, मतलब लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, मतलब और इसकी वेशभूषा भी मतलब ऐसे लगी जंगली टाइप कुछ। तो वो बोलता है कि डरो मत, मैं श्यामू हूँ। तो वो पहले तो वो मानते नहीं हैं, पर फिर भी वो उसको ले जाते हैं घर और उसकी माँ से उसको मिलाते हैं। तो माँ बोलती है कि मैं तो देख नहीं सकती कि ये मेरा बेटा है कि कौन है। तो वो श्यामू जो होता है वो अपनी माँ की गोद में बैठता है, जिससे कि उनकी आंखों की रोशनी आ जाती है वापस और उनके स्तनों से दूध गिरने लगता है। तो ऐसे ऐसे करके दिन बीतते गए, उन्होंने भी मान लिया कि हाँ हमारा ही बेटा है। लोगों ने उसको बहुत फोर्स किया कि तुम बताओ, तुम इतने सालों से क्या कर रहे थे, तुम्हें 4 साल हो गए उसी मतलब गुफा में, या कहाँ थे तुम, मतलब ना खाया ना पिया, तुम जीवित कैसे हो, कैसे रहे। तो वो कुछ नहीं बताता था। जैसे दिन ढलना तो उसने चले जाना अब साधु बाबा के पास भजन सिमरन वगैरह करना और साधु बाबा की सेवा करनी। तो एक बार क्या होता है कि साधु बाबा बोलते हैं कि मेरे जाने का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और 11 दिन के बाद मैं शिवलिंग के रूप में यहाँ पे वो हो जाऊँगा, मतलब स्थापित हो जाऊँगा, शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाऊँगा। और शिवलिंग के ऊपर गाय के थनों से दूध की धारा बहेगी जो कि निरंतर बहती रहेगी। तो उसने कुछ नहीं कहा, वो चला गया। मतलब साधु बाबा की बात उसने मानी कि ठीक है साधु बाबा जी, आप जो भी कहेंगे वो मंजूर है। तो साधु बाबा ने एक बात और कही थी कि मेरे जाने के बाद तुम इस गुफा की देखभाल करोगे, साफ सफाई रखोगे और शिवलिंग को मतलब इनकी रक्षा करोगे कि कोई इसको खंडित ना कर दे या दूषित ना कर दे, कुछ भी है। तो तुम्हारे जिम्मे से छोड़ के जा रहा हूँ अब तुम्हें ही देखभाल करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि वो वापस घर जाता है। ऐसे ऐसे मतलब दिन बीत रहे होते हैं, क्योंकि उस साधु बाबा ने बोला था कि 11 दिन के बाद तुम आना, तो मैं शिवलिंग के रूप में यहाँ पे तुम सबको दर्शन दूंगा। तो क्या होता है कि वो पूरी स्टोरी सुनाता है कि ऐसे ऐसे गांव वालों को पूरी स्टोरी सुनाता है कि ऐसे ऐसे साधु बाबा ने मुझे कहा कि मैं उनके साथ रहा 4 साल, उन्हीं के भजन सिमरन किया और उनकी सेवा की, ऐसे ऐसे करके। तो लोगों को भरोसा तो नहीं हो रहा था कि 11 दिन के बाद ऐसे क्या चमत्कार हो जाएगा कि साधु बाबा जो हैं वो शिवलिंग के रूप में वहाँ पे दर्शन देंगे और वहाँ पे स्थान ग्रहण करेंगे। तो 11 दिन के बाद, मतलब 10-11 दिन के बाद जब श्यामू भक्त जो है वो अपने गांव वालों को लेके जाता है वहाँ गुफा के अंदर, तो सच्ची में वहाँ पे शिवलिंग बनी होती है। और मतलब एक पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर गाय के थन जो है, थन की तरह शेप है, तो उनसे निरंतर दूध बह रहा होता है। तो ये स्टोरी थी। तो फिर वो सभी मतलब बोलते हैं कि नहीं यार सच्ची में चमत्कार है। और श्यामू भक्त इतना मतलब लकी है कि उसको संत महाराजाओं के साथ इतना टाइम व्यतीत किया उसने, भगवान के मतलब परम दर्शन कर लिए उसने, ठीक है। तो क्या होता है कि अब ये स्टोरी यहाँ तक ही ख़त्म है। तो इसका मैं लास्ट भाग जो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। क्या हुआ था, तो लास्ट में क्या हुआ था, कहते हैं कि एक बार दूधाधारी महादेव के मंदिर में कोई मुसाफिर ठहरे। उन्होंने दूध की बहती धारा से दूध लेकर खीर बनाकर खा ली। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ऐसा नहीं करते हैं। तब से दूध के स्थान पर जल टपकना शुरू हो गया। इस प्रकार दूधाधारी से जलाधारी नाम पड़ गया। तो वो जो मुसाफिर थे उनको नहीं पता था कि ऐसा नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। वैसे यार ये मूर्खता है यार, ठीक है। ये तो मतलब दिख ही रहा है कि अब नेचुरली शिवलिंग बनी हुई है, अब उसके ऊपर दूध गिर रहा है, तुम कैसे मतलब जब दूध की धारा को रोक के और तुम ऐसा वो अपना निजी कार्य के लिए वो ले लोगे, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी दिया। तो तब से दूधाधारी महादेव से जलाधारी महादेव वहाँ पे नाम पड़ गया, क्योंकि दूध की गंगा वो अब बहना बंद होगी, फिर अब पानी ही बहना शुरू हुआ वहाँ से। तो और मैं तो यही मानता हूँ कि यार जो श्यामू भक्त था यार कितना लकी था वो, कि उसको संत महात्माओं के साथ बैठकर, उन्हीं के पास बैठकर उनकी सेवा करने का मौका मिला और परमात्मा के साथ जुड़ने का मौका मिला। मतलब क्या ही मतलब बोलते हैं ना, पहाड़ी में बोलते हैं कि क्या ही टोना हो यार, कि साले पीछे पीछे गया कहना गाँ क्या मतलब क्या लेना क्या कहना क्या तिसे मिली है, पहाड़ी में ये कहावत है। तो दोस्तों
आज की स्टोरी जलाधारी महादेव जी की स्टोरी कुछ ऐसी थी और बहुत ही बढ़िया स्टोरी यार। अगर आपको मेरी मुंह जुबानी अगर आपको मज़ा नहीं आया होगा सुनने का तो आप खुद बुक ले वहाँ पे जाके। और गुफा बहुत ही प्यारी है यार, कसम से मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। वीडियो में आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है मंदिर और वीडियो में देखना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो जो है जलाधारी महादेव जी के ऊपर स्पेशल बनी गई है, तो आप देखें। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल और राम राम सारे। हर हर महादेव।